नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि महिलाएं इस चीज़ को जानती हैं कि 498 ए के तहत में अब गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो मामले को संगीन बनाने के लिए वो इस तरीके के आरोप लगाती हैं कि जिससे कि पति परिवार या ससुराल पक्ष के लोग फंस सकें। एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि सर मेरी खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें धारा 377 का यूज कर दिया आईपीसी में, तो हमें क्या करना चाहिए? मैं बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ कि अगर आपकी एफआईआर में 498 की धारा लगी हुई है और उसके साथ में कोई भी धारा लगी है, चाहे वो 377 हो या कुछ भी हो, तो वो दहेज प्रताड़ना में ही काउंट करी जाएगी। पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती है, लेकिन मामला संगीन जरूर हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, महिलाएं इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं कि हम पति के ऊपर रेप का केस फाइल नहीं करा सकते, क्योंकि आईपीसी सेक्शन 375 जो परिभाषित किया गया उसमें रेप को, जो एक्सेप्शन 2 जो है, जिसमें कहा गया है कि पति के खिलाफ में रेप का मुकदमा पति नहीं लगा सकती, मुकदमा नहीं चलेगा। तो वो क्या करती हैं कि आईपीसी सेक्शन 377 यानी अननेचुरल सेक्स संगीन धारा लगा देती है, और इस धारा के तहत में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो मामले को संगीन बनाने के लिए ये क्या करती हैं, ये धारा 377 का यूज कर देती है पति के खिलाफ में, और बड़े बुजुर्ग हैं उनके खिलाफ में अनर्गल आरोप लगाते हुए शिकायत कर देती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महिलाओं को ये भी बात पता है कि आईपीसी सेक्शन 376 में ज़रूरी नहीं है, वो महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेडिकल कराती है या नहीं कराती है, वो महिला की मर्जी के ऊपर है। लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज है, बिल्कुल नहीं घबराना है, पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, चार्जशीट करेगी मैटर, कोई बात नहीं, आपके लिए ऊपर के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट 101 के तहत में ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना, वो कंप्लेनेंट पे जाता है। तो कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनमें बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ पे चला जाता है, उसको साबित करना होता है। भले ही ये बात अलग है कि दहेज के केस में या किसी और केस में उसके स्टेटमेंट काफ़ी हैं, लेकिन नहीं, प्रूफ करना पड़ेगा, ट्रायल होगा तब सिद्ध करना पड़ेगा। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना है। कोई भी मामला संगीन नहीं होता है, बस आपको अपना माइंड सेटअप बनाना है, उसी हिसाब से चलना है। ये 377 आईपीसी की जो धारा है, वो केवल प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें 10 साल तक का प्रावधान है, 10 साल की सजा का प्रावधान है। और यहाँ पे क्या होता है, जब आईपीसी सेक्शन 377 जब लग जाता है तो 10 साल की सजा का प्रावधान है, तो यहाँ पे पुलिस 41A का नोटिस जो है ना, वो नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि जिसके ऊपर ये आरोप लगाया गया उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि यहाँ पे 498A साथ में लगी हुई है, इसलिए वो पारिवारिक मैटर हो गया, और साफ साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक मैटर है, उसमें आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते। अगर आपकी एफआईआर में 498A के साथ में 377 या 354 या कोई ऐसी धारा लगी हुई है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस आपको तब तक अरेस्ट नहीं करेगी अगर आपकी पत्नी को कोई चोट है, कोई फिजिकली असोल्ट उसको किया गया है, इसका मेडिकल है, काफ़ी गंभीर चोट है, तो एक बार पुलिस कॉन्ग्निजेंस ले सकती है। लेकिन उसके लिए भी उसको अपने संबंधित अधिकारी से, उच्च अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, और संबंधित कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, और कारण बताना पड़ेगा कि क्यों गिरफ्तारी जरूरी है। लेकिन आईपीसी सेक्शन 377 में अगर अलग से कोई शिकायत की जाती है और उस पर एफआईआर दर्ज होती है, तो इस पर सजा का प्रावधान है।
इसलिए इसमें तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। आप मेरी बात कहने का मतलब समझ गए होंगे। अगर 498A के साथ में अगर 377 अगर लगी हुई है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 377 की सिर्फ सिंगल FIR है किसी अन्य धारा के साथ तो आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि CRPC 41A का नोटिस यहाँ पे पुलिस आपको सर्व नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे महिला के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मेडिकल कराती है नहीं कराती है, उसको बाध्य भी नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही आपको मूव करना है, घबराना नहीं है। आगे हम वीडियो में बताएंगे कि जैसे काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कि जैसे ही उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो वो एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए ऊपर चले जाते हैं। 498 की FIR दर्ज हुई और दहेज प्रताड़ना की FIR दर्ज हुई तो वो ऊपर चले गए और उन्होंने एंटीसिपेटरी फाइल कर दी जाके। तो एंटीसिपेटरी का क्या होगा इस संबंध में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपका डाउट क्लियर हुआ हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए